हेलो एवरीवन। वीडियो के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे केपी और केसी के बीच में रिलेशन किसी होमोजीनियस गैसियस सिस्टम के लिए। होमोजीनियस गैसियस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो चलिए हम एक जनरल होमोजीनियस सिस्टम लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिल करके बना रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। रिएक्शन अपना क्या हो गया, एक होमोजीनियस सिस्टम H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस, ये हमको इक्विलिब्रियम में बना करके दे रहा है 2HI गैसियस, ठीक है, 2HI गैसियस। चलिए T इज इक्वल टू 0 पर यानी इनिशियली हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मान लेते हैं A, इनिशियली आयोडीन का कंसंट्रेशन मान लेते हैं B, और इनिशियल स्टेट में प्रोडक्ट तो बना नहीं रहता है, तो HI का कंसंट्रेशन हो गया 0, HI का कंसंट्रेशन हो गया 0, ठीक है। अब चलिए T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे अगर H2 में से x मोल घट गया तो H2 कितना बचा, A माइनस एक्स। I2 में से x मोल घट गया तो I2 कितना बचा, B माइनस एक्स। और HI का ये x यहाँ घटा, x यहाँ घटा, यानी टोटल कितना बना 2x। HI कितना बना तो 2x। अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 या एक्टिव मास ऑफ H2 अगर टोटल वॉल्यूम V है, तो आप क्या कहोगे कि A माइनस एक्स अपॉन V। एक्टिव मास ऑफ I2 आप क्या कहेंगे, B माइनस एक्स अपॉन में V। और एक्टिव मास ऑफ HI आप क्या कहेंगे, कितना बना है 2x, तो 2x अपॉन में टोटल वॉल्यूम V, 2x अपॉन में टोटल वॉल्यूम V। आइए हमको मालूम है Kc की वैल्यूज। Kc की वैल्यू क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होता है, Kc इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो Kc हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो Kc इज इक्वल टू हो गया भैया, Kc इज इक्वल टू आपको मिल गया कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर 2। HI कितना है, A माइनस एक्स अपॉन V, तो A माइनस एक्स अपॉन सॉरी HI कितना है, HI है 2x अपॉन V, वो तो H2 है, HI है 2x अपॉन में V, तो 2x अपॉन में V का होल स्क्वायर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H2, H2 कितना है A माइनस एक्स अपॉन में V, A माइनस एक्स अपॉन में V। कंसंट्रेशन ऑफ I2 कितना है B माइनस एक्स अपॉन में V, तो B माइनस एक्स अपॉन में V। तो Kc कितना आ गया, सॉल्व करिए जरा, ये 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में V इंटू V यानी कि V स्क्वायर। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, यानी Kc इज इक्वल टू हमको मिल गया 4x स्क्वायर, यहाँ लिख रहे हैं साइड में, ठीक है। क्या मिल गया, Kc इज इक्वल टू सॉल्व हो गया है, Kc इज इक्वल टू मिल गया 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, साइड में कहीं नोट कर लेते हैं, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यानी कि अगर हमारे पास गैसियस सिस्टम है, होमोजीनियस गैसियस सिस्टम, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के भी 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल अगर डेल्टा एन अगर आप निकालिएगा तो 2 माइनस 2 यानी कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि उसके लिए Kc का इक्वेशन क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स और B माइनस एक्स। इसको नोट कर लेते हैं साइड में कहीं, ठीक है। Kc की वैल्यू हमको मिल रही है 4x स्क्वायर अपॉन में A माइनस एक्स B माइनस एक्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे Kp की वैल्यूज। Kc कितना मिला, Kc मिला, साइड में नोट कर रहे हैं, Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिएगा। आइए चलिए अब निकालते हैं Kp की वैल्यूज, ठीक है। Kp क्या होगा, फिर से वही इक्वेशन लेते हैं जिसके लिए Kc और Kp निकालना था, तो H2 प्लस I2 एट इक्विलिब्रियम गिव्स 2HI, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना है A, I2 का कितना है B, 2HI का कितना है 0। T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे चलिए, तो इसका कंसंट्रेशन x मोल घट गया, यानी कितना बचा A माइनस एक्स, ये कितना बचा B माइनस एक्स, और ये कितना बना 2x। कितना बना
2x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए भैया? a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x, ये कैंसिल हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है? a प्लस b। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हुआ? a प्लस b। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल हमको मालूम चल गया। चलिए हम निकालते हैं प्रेशर ऑफ H2। प्रेशर ऑफ H2 कितना हो जाएगा? इसका नंबर ऑफ मोल a माइनस एक्स अपॉन में टोटल a प्लस b इंटू प्रेशर p इंटू टोटल प्रेशर p। प्रेशर ऑफ I2 कितना नंबर ऑफ मोल है? b माइनस एक्स अपॉन में टोटल कितना है? a प्लस b इंटू प्रेशर p। अगला है प्रेशर ऑफ HI, उसका नंबर ऑफ मोल 2x अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल a प्लस b इंटू p। चलिए इस इक्वेशन पे जरा Kp लिखिए आप। तो Kp आप क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ HI का पावर 2, प्रेशर ऑफ HI का पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ H2 और प्रेशर ऑफ I2। प्रेशर ऑफ HI का पावर 2, प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ I2। अब प्रेशर ऑफ H2 मालूम है, प्रेशर ऑफ I2 मालूम है, प्रेशर ऑफ HI मालूम है। वैल्यू पुट किया जाए, ठीक है। तो देखिए क्या मिल रहा है? Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HI का पावर 2, प्रेशर ऑफ HI कितना भी है? 2x अपॉन a प्लस b। तो 2x अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर पावर 2 है, तो Kp इज इक्वल टू 2x अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर। प्रेशर ऑफ H2 कितना है? a माइनस एक्स अपॉन a प्लस b, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस b। चलिए प्रेशर ऑफ I2 कितना है? b माइनस एक्स अपॉन a प्लस b, b माइनस एक्स अपॉन a प्लस b। सॉल्व करिए, a प्लस b इंटू a प्लस b यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो Kp इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a प्लस b होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स अपॉन a प्लस b होल स्क्वायर। कैंसिल, यानी Kp इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा देखिए। Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स, Kp इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स। यानी आपको क्या मिला? इस इक्वेशन के लिए Kc और Kp दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर है। Kp इज इक्वल टू Kc, Kp इज इक्वल टू Kc। ऐसे ही आप कोई भी इक्वेशन लिखिएगा और उसके लिए Kc और Kp के बीच में रिलेशन निकालिए। अगर आप जनरल इसको सॉल्व करते ना कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, देखा जाए कि उस इक्वेशन से क्या आ रहा है। जो इक्वेशन हम लोगों को मालूम था, इक्वेशन क्या था? Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा n, यही मालूम था ना। तो डेल्टा n कितना हो जाता? Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा n कितना हो जाता? 2HI था, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 माइनस 2 यानी कि 0। Kp इज इक्वल टू Kc। उस इक्वेशन से भी आपको यही मिलता जो आप ये सॉल्व करके बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है होमोजीनियस गैसियस सिस्टम के लिए Kc और Kp के बीच में। कोई सा भी क्वेश्चन आप ऐसा लीजिएगा, यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी रखिएगा, सॉल्व करिएगा, आपको Kc और Kp के बीच में एक वाजिब रिलेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।